दोस्तों, एक घना जंगल था, एक वन था। वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या करते थे और वो भगवान की भक्ति करते थे, वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने और लोगों की ज़िंदगी के हिसाब से अपने आप को सबसे अलग करके रखा था। उन्हें किसी दुनिया से और कोई लेना देना नहीं था, बस वो भगवान की भक्ति करते थे और भगवान के दर्शन करना चाहते थे। काफ़ी वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार एक जो शिकारी होता है उस जंगल में आया शिकार की तलाश में और इधर उधर भटक रहा था। वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब वहाँ पर वो कुटिया दिखाई दी तो वो उस संत के पास में गया और दरवाज़ा खटखटाया, कुटिया को खुलवाया। जैसे ही साधु महाराज को देखा, उन्हें प्रणाम किया और बोला कि हे भगवान, हे प्रभु और हे साधु महाराज, मुझको प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाएं। साधु महाराज ने अपनी कुटिया से एक लोटा जल लाकर उस शिकारी को दिया और शिकारी जल पी लेता है। जल पीने के बाद में वो शिकारी उस साधु महाराज से पूछता है कि आप यहाँ पर करते क्या हो? आप इस घने जंगल में क्यों रहते हो? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, वो आपको मार कर खा जाएंगे, फिर आप यहाँ पर क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर वो जो साधु महाराज थे उन्होंने उस शिकारी से पूछा कि तुम क्या करते हो? शिकारी बोला कि मैं तो शिकार करता हूँ, जानवरों का शिकार करता हूँ, जानवरों को मारता हूँ, उसी से अपना जीवन यापन चलाता हूँ। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था साधु महाराज भक्ति कैसे करते हैं, क्योंकि उसको उस दुनिया के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तो वो साधु महाराज से बोला कि आप थोड़ा मुझको विस्तार से समझाइए कि भक्ति क्या होती है। तो अब वो सोचने लगे कि मैं इस शिकारी को क्या समझाऊं, कैसे बताऊं। तो उसने बोला, साधु महाराज ने उस शिकारी से, कि मैं भी तुम्हारी तरह एक शिकारी हूं, मैं भी शिकार करने के लिए ही आया हूं, लेकिन मेरा शिकार मेरे जाल में कभी आया ही नहीं, वो मुझसे कभी मिला ही नहीं। मैं बड़ा परेशान हूं, मैं भी शिकार करने के ही चक्कर में यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। और इस बात को कहते कहते साधु महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। बहेलिया भी भावुक हो गया। जो शिकारी था वो सोचने लगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही गंभीर मसला है। तो वो जो शिकारी था उसने उस साधु महाराज से पूछा कि आप अपने शिकार के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है, मैं आपकी मदद करूँगा। साधु महाराज सोचने लगे कि तू क्या मदद करेगा, तू तो ऐसे ही जानवरों को मारता है, तुझे क्या बताऊँ अपने शिकार के बारे में। लेकिन जब शिकारी ने विनती की तो साधु महाराज बताने लगे कि मेरा जो शिकार है सांवला सा है, सलोना सा है, बंसी बजाता है, सिर पर मोर मुकुट है, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब वो शिकारी बोला कि ठीक है, आप यहीं पर अपना वेट करो, आप यहीं पर रहो, मैं जब तक आपके शिकार को पकड़ नहीं लूँगा और आपके शिकार को आपसे मिलवा नहीं लूँगा, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा नहीं, ना ही कुछ खाऊँगा ना पीऊँगा। और अपना जाल उठाकर जंगल की तरफ चल दिया अंदर। साधु महाराज बोल रहे थे कि मुझे इतने बरस हो गए तपस्या करते हुए, जब मुझे ही दर्शन नहीं हुए तो तुझे क्या दर्शन होंगे। अब शिकारी घने जंगल में चला गया। उसके पास एक बहुत बड़ा सा जाल था, उसने उसको बिछा दिया और एक पेड़ पर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ऐसे ही 4, 5, 6, 10 दिन बीत गए, लेकिन वो शिकार कोई आया ही नहीं। इस तरीके का जैसी हुलिया वो साधु महाराज ने बताई थी। अब शिकारी परेशान होने लगा क्योंकि उसको भूख और प्यास सता रही थी, लेकिन वो कमिटमेंट कर चुका था कि मैं जब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक उस शिकार को पकड़कर साधु महाराज से नहीं मिलवा दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में सोचने लगे कि भाई ये कैसा हठी व्यक्ति है, ये तो मर जाएगा भूखा प्यासा। तो स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और उस जाल में आकर खड़े हो गए। उस समय जो शिकारी था उसकी आँख लग गई। उन्होंने एक आहट की तो उसकी आँख खुल गई। शिकारी ने देखा कि सेम हूबहू वही सूरत जो उस साधु महाराज ने बताई थी। वो बोला कि मिल गया आज शिकार। उसने जाल को लपेटा और लपेटकर उस जाल को अपने साथ में लेकर कुटिया की तरफ चल दिया कि आज मैं साधु महाराज को उसके शिकार के दर्शन करवा ही दूंगा। कुटिया पर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया और जाल को वहीं पर रख दिया। जैसे ही साधु महाराज ने कुटिया को खोला, दरवाजे को खोला, बाहर निकले तो साक्षात भगवान को सामने खड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो चमत्कार देखकर दंग रह गया साधु महाराज और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। और भगवान के चरणों में गिरने के बाद में बस उसके मन से एक ही प्रश्न निकला कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति पूरे मन से इतने दिनों से कर रहा हूँ, आपने मुझको क्यों दर्शन नहीं दिए? ये तो एक शिकारी है, जानवरों को मारता है, लेकिन आप फिर भी इसके सामने आ गए। भगवान बोले, भक्ति तुम मेरी करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कोई और ख्याल आ जाता था, तुम्हारी भक्ति भंग हो जाती थी। और ये जो शिकारी है, जब से इसने मेरे बारे में सोचा है
इसके ध्यान के अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे वही जो तुमने इसको हुलिया बताया था, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही शिकार चाहिए। इसके मन के अंदर कोई दूसरा विचार आया ही नहीं। इसकी भक्ति एकदम सच्ची थी। दोस्तों, कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में अगर भगवान को सच्चे मन से चाहते हैं, जब उनकी आराधना करते हैं, जब उनके बारे में हम सोचते हैं, यदि हमारा ध्यान भटकता है तो हमारे ध्यान भगवान के लिए पक्का नहीं है। और यदि हम पूरे मन से भगवान के लिए समर्पण रहेंगे, समर्पित कर देंगे अपने आप को, तो भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।